हमें दिया गया है कि 312 में से तफरीक करें 189। ठीक, जिस तरह हमने पिछली मिसाल में इसे हल किया था बिल्कुल उसी तरह हम इन रकमों को ऊपर नीचे लिखेंगे। जिस रकम में से हमने तफरीक करना है उसे ऊपर लिखेंगे। 312 में से हमने 189 तफरीक करना है तो हम तफरीक करेंगे 189 नीचे लिखेंगे। तो इकाइयों को ऊपर नीचे एक सीध में रखेंगे, दहाइयों को ऊपर नीचे 1 और 8 को सीध में रखेंगे। इसी तरह 3 और 1 जो सैकड़े की जगह पर हैं इन्हें भी ऊपर नीचे हम एक सीध में रखेंगे। अब हम इन्हें तफरीक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पहले आपको बताऊंगा कि इन्हें हम किस तरह तफरीक करेंगे, उसके बाद मैं ये आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। तो 2 में से 9 हम तफरीक नहीं कर सकते क्योंकि 2 एक छोटा आदद है और 9 जो है वो एक बड़ा आदद है। तो हम यहाँ पर इसे कैसे तफरीक करेंगे? तो यहाँ पर देखें बाएं जानिब जो 2 के 10 है, तो 10 है जो ये बड़े अदद हैं, इससे दहाई और सैकड़ा जो है इसमें से हम कोई अदद उधार ले सकते हैं। तो दहाई जो 1 है इसमें से हम 1 उधार लेंगे। ये 1 जो है ये हम 2 को दे देंगे क्योंकि ये 10 है, तो ये 1 जो है ये 0 हो जाएगा और ये 1 जो 2 के साथ लगा देंगे तो ये 12 हो जाएगा। ठीक, 2 जो है वो 12 हो जाएगा। यहाँ पर उधार के अमल को अगर आप देखें तो देखने में यूँ लगता है कि हमने 1 को यहाँ से उठाया है और 2 के साथ इसे जोड़ दिया है, लेकिन हकीकत में जो 1 है वो दहाई है। ठीक, 10 के बराबर है। इस 10 को हमने 2 के साथ जो है रीग्रुप किया है या इसमें 2 में हमने इसे जमा कर दिया है तो ये 12 हो गए हैं। ठीक, तो यहाँ पर 1 दहाई और 2 इकाइयों की जगह पर हम 0 दहाई और 12 इकाइयाँ लिख रहे हैं। इस तरीके से हम जो है अब 12 में से जो 9 है वो हम आसानी के साथ तफरीक कर सकते हैं। यहाँ पर इसे तफरीक करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि पहले इकाइयों को तफरीक किया जाए, फिर दहाइयों को, इस तरह दर्जा बदर्जा तमाम हिस्सों को तफरीक किया जाए। और दूसरा तरीका ये है कि पहले हम जो ये यकीनी बना लें कि शुमार कुनंदा में जो इकाइयों दहाइयों वगैरह की रकमें हैं वो नस्व नुमा की रकमों से बड़ी हों। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम तफरीक करते हैं। 12 में से 9 गए, 3 बचे। यहाँ पर देखें 1 में से हमने 8 तफरीक करने थे जो कि काफ़ी मुश्किल था और अब तो ये और ज़्यादा मुश्किल हो चुका है क्योंकि अब हम 0 में से 8 तफरीक करेंगे। ठीक, तो ये और ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, लेकिन यहाँ पर भी हम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो इकाई के लिए किया था। हम 3 में से 1 उधार ले लेंगे। 3 जो 100 है इसमें से हम 100 जो है वो उधार लेकर दहाई को दे देंगे, तो ये 2 हो जाएंगे 3 की जगह पर, और जो 0 था हमारे पास ये 10 हो जाएगा। ठीक, 10 दहाइयाँ, यूँ कहें कि हमारे पास 10 दहाइयाँ हो गई हैं। तो इसमें से हमने अब जो है 8 तफरीक करना है, तो ये हमारे पास 2 बचे। अब 2 में से हमने 1 तफरीक किया तो हमारे पास 1 बचा। ठीक, इस तरह हमने इसे हल कर लिया। यहाँ पर इसे हम एक दफ़ा फिर हल करते हैं क्योंकि ज़्यादा बात करने से ये कभी कभार पेचीदा हो जाता है और लगने लगता है। तो इसी मंतक से जैसे हमने पहले किया उसी मंतक से हम इसे हल करते हैं। तो 2 में से 9 तफरीक करने हैं, तो 2 में से 9 तफरीक नहीं हो सकते, तो 2 में हम दहाई से 1 जो है वो उधार ले लेते हैं या बोरो कर लेते हैं, या हम इसे रीग्रुपिंग भी कहते हैं। तो जो दहाई है 1 जो है वो 0 हो गया और 2 जो है इकाइयाँ हैं वो 12 हो गए। तो अब 12 में से हमने जो है 9 तफरीक करने हैं, तो 12 में से 9 गए, 3 बचे हमारे पास। यहाँ पर 0 बचे हैं दहाई की जगह पर, 0 में से 8 तफरीक करने हैं, तो हम फिर 1 उधार लेंगे सैकड़े की जगह से, तो 3 जो है वो 2 हो जाएगा और 10 को 0 को हम 10 कर देंगे। ठीक, तो अब 10 में से 8 तफरीक करेंगे, 2 बचे, और 2 में से 1 तफरीक किया तो 1 बचा। इस तरीके से हमने इसे हल कर लिया। 123 ये हमारे पास जवाब आया। तो एक दफ़ा मैं आपको और इसे हल करके बताता हूँ ताकि ये आप इसे आसानी के साथ समझ सकें। कभी कभार आप ये भूल जाते हैं कि आपने पहले 1 जो है वो उधार लिया था और 0 हो गया था और बाद में फिर आपने कहाँ से जो है उधार लिया, तो या आप भूल जाते हैं कि इसका मैकेनिक्स क्या है। तो इसे बेहतर तौर पर समझने के लिए हम इसे इस तरह करते हैं कि 312 जो है
वो बराबर है 300 जमा 10 जमा 2। ठीक है, हमने इसे इस तरह तोड़ कर लिखा है। तो इसमें से जो है 3 जो है वो 100 है, और 1 जो है वो दहाई है, 10 के बराबर है, और 2 जो है वो इकाई है। तो इस तरह हमने इसे तोड़ कर लिखा है। तो इसमें से हमने तफरीक करना है 189, तो इसे भी इसी तरह तोड़ कर लिख सकते हैं। तफरीक 100, तफरीक 80 और तफरीक करेंगे 9। ठीक है, तो ये 100 जो है वो 300 के नीचे लिखा है हमने, और 8 जो दहाई है वो 10 के नीचे, और 9 जो है वो इकाइयों के नीचे आ गया। इस तरह हमने इसे अलाइन किया है। तो अब हमने इसे तफरीक करना है, तो दो में से हम 9 तफरीक नहीं कर सकते। ठीक, इसे यहाँ पर ये चीज़ आप देखें कि 2 में से 9 तफरीक नहीं किया जा सकता। तो हम जो है ये 10 जो है, इसमें से हम इस 10 को जो है वो उधार ले लेंगे। इसे हम ये 10 सिफर हो जाएगा, इस 10 को हम इस 2 में जमा कर देंगे, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक, 10 जमा 2 ये 12 हो जाते हैं। ठीक, तो हमारे पास 12 ये इकाइयों की जगह पर आ गए। तो 12 में से 9 गए, 3 बचे। इसी तरह सिफर में से हम 80 तफरीक नहीं कर सकते। ठीक, तो हम इसी तरह 300 में से उधार लेंगे 100, तो 300 जो है वो 200 रह जाएगा। ठीक, 300 200 रह गया, और 100 जो है वो हम यहाँ पर जमा कर देंगे। तो ये यहाँ पर 100, क्योंकि सिफर था तो यहाँ पर 100 हमारे पास आ जाएगा। तो अब 100 में से हमने, क्योंकि ये देखें 10 जो है 10 दहाइयाँ जो हैं वो 10 दहाइयों का मतलब 100 होता है। यहाँ पर ये 10 दहाइयाँ या 100 ये दोनों एक ही बात है। ये तीनों जगहों पर ये 10 और 100 जो है वो एक ही इसकी कीमत है। तो 100 में से अब हम 80 जो है वो तफरीक करेंगे, तो 20 बच जाएंगे हमारे पास, और 200 में से 100 तफरीक करेंगे तो 100, तो 100 जमा 20 जमा 3, तो ये 123 के बराबर होता है।